हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत लोगों की वोट कट चुकी हैं, नहीं आ रही हैं। 20 साल के करीब शादी हो गई है मेरी को, तो हमारी घरवाली की वोट अभी तक नहीं बनी है। तो किसी का वोटर कार्ड है, किसी का है नहीं, किसी का राशन कार्ड है वो भी नहीं है। बाहर की पब्लिक बस रही है, इनके पहले राशन कार्ड बन चुका है। ये इनका जो बाहर के आके बस रहे हैं इनका पहले बन गया है वोटर कार्ड, और जो परमानेंट यहाँ के रहने वाले हैं इनका है नहीं है। हमारी कट भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो उम्र हो गई है। आजकल के बच्चों की जो उम्र है चल रही है वो ठीक चलना चाहिए, हमारा मतलब है। क्यों हम ना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, हमें तो अपनी वोट डालनी है, हमारी किसी को भी चली जाए। वो गड़बड़ी ईवीएम में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने तो वोट जिसको डाली है भाई, वो किसी को जाए या ना जाए उनका मशीनरी का मान क्या। वो कह रहे हैं कि इससे जानबूझ के मतलब हमारे नाम काटे जा रहे हैं। ये देखो, ये थोड़ा बहुत तो होता है सब जगह। हाँ, सारा सब कुछ सत्यवादी तो कहीं भी कोई नहीं बैठा, बाकी फिर भी कुछ परसेंटेज सही हो रहा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के विसरक गांव में जा रहे हैं। जी हाँ, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें लोगों से बात करनी है, गांव वासियों से बात करनी है और उनसे एसआईआर के बारे में पूछना है कि एसआईआर को लेकर आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर किया जा रहा है, जो वोटर लिस्ट को दोबारा से अपडेट किया जा रहा है, उसको लेकर वो क्या मानते हैं, क्या चुनाव आयोग सही करा रहा है, और जो उनके मन में सवाल हैं कि आखिरकार एसआईआर से होगा क्या, एसआईआर से क्या उनकी नागरिकता छिन जाएगी, वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा, या जिस तरीके के भी उनके मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर उनसे बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिरकार गांव में बीएलओ किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी एक लेडीज़ जो चुनाव लड़ी थी, तो उसमें मैंने न्यूज़ में देखा था इसमें, तो उसमें वो बोल रही कि मेरी मम्मी की वोट भी नहीं आई है। बताओ, जो उसकी मम्मी सगी है उसकी तो वोट आनी चाहिए कम से कम, उसकी खुद की या उसकी मम्मी की तो कम से कम वोट है, उसकी मम्मी की भी नहीं आई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम सही सलामत हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें मार दिया गया है, दिखाया गया है कि हम मर चुके हैं और हमारा वोटर आईडी का हमारा यहाँ पर वोट जो है वो काट दिया। हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत लोगों की वोट कट चुकी हैं, नहीं आ रही हैं। अभी ऐसी हमारी आज 20 साल के करीब शादी हो गई है मेरी को, तो हमारी घरवाली की वोट अभी तक नहीं बनी है। नहीं बनी है? क्यों नहीं बनी, क्या मतलब क्या दिक्कत है? कई बार मैंने बोला है, अधिकारी वगैरह जैसे आते हैं ये सर्वे वगैरह करने के लिए, कभी बोलते हैं कभी कुछ नहीं। अब भी मैं अपना कराने के लिए गया, मैं तो कराया, तो मैंने उनसे बोला भैया हमारी इनको वोट बनाओ, 20 साल हो लिया यार, कोई तरीका है। तो वो कहने लगे कि ये अब 4 तारीख आएगी, उसमें हम आपका 4 तारीख को तो काम खत्म हो रहा है सारा, लास्ट तारीख है। वो 4 तारीख को बोल के गई है मैडम मेरे से। आप जाके बात करिएगा, 4 तारीख को ख़त्म है। या तो वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए या पहचान पत्र बनवाने के लिए आप अप्लाई करने के लिए बात अलग होगी, लेकिन यहाँ मेरे से ये बोला है कि अभी ये काम चल रहा है, इससे बाद में 4 तारीख से बाद में ये बनेगी वोट, इस तरह से बताया उस अधिकारी ने मेरे को। अभी तक आपने कितनी बार कोशिश की है और क्या दिक्कत बता देते हैं? दिक्कत क्या है, वो कह लगे बन जाएगी, जब भी चुनाव आते हैं, जब भी तैयारी होती है तभी इसी प्रकार की बोलते हैं कि हाँ बन जाएगी। लेकिन नहीं बन पाता। नहीं बनी, 20 साल हो गया। वोटर आईडी बनाना तो बहुत आसान है, ऑनलाइन बना सकते हो आप 15 दिन में वोटर आईडी का। आदमी को थोड़ी नॉलेज है इस चलाने के बारे में। आप पत्रकार हो, ये पत्रकार थोड़ी है, या मैं पत्रकार थोड़ी हूँ, तो ये हर आदमी थोड़ी कर सकता है। इसके लिए तो आप लोग जो अधिकारी आएंगे उन्हीं को तो बता सकता है अपनी समस्या, उनको समस्या बताएंगे, वो आगे जाने के बाद में अपडेट करेंगे या जो भी करना है, ठीक है ना। तो यही है बस, बाकी 20 साल हो गया, अभी तक हमारी वोट नहीं बनी है वाइफ की। आपने अपना वोटर आईडी अपडेट करा लिया। कोई दिक्कत परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं है, कोई अच्छा, जो चुनाव आयोग के द्वारा ये एसआईआर किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? क्या लगता है? मानने के लिए तो सही है। सही है, पर विपक्ष कह रहा है कि गलत है। ना मानने के लिए बताइए, ना मानने के लिए गलत कैसे? सबकी सोच अलग अलग होती नहीं है, अच्छा, आप अपनी बताइए। हमारे लिए तो सही है। सही है। अच्छा, सरकार क्या करना चाह रही है इसके माध्यम से? बहुत बढ़िया कर रही, जो कर रही है, जो समझौता कर रही है, जो बहुत बेहतरीन कर रही है, इसके लिए हम भी उनके साथ ही है, सपोर्ट कर रहे हैं इनका ऐसे ही। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के हमारे नाम काट दिए जा रहे हैं। अगर हम मतलब बीजेपी सरकार को या इसको हम मतलब सरकार इस एसआईआर के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमें ये व्यक्ति वोट देता है या नहीं देता है, और जो नहीं देता है उसका वोट काटा जा रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, थोड़ा थोड़ा फरमाइश हो रहा है। कैसे हो सकता है?
ऐसे ही जैसे किसी का वोट, हम जलपुरा से हैं तो किसी का वोटर कार्ड है, किसी का है नहीं, किसी का राशन कार्ड है वो भी नहीं है। बाहर की पब्लिक बस रही, इनके पहले राशन कार्ड बन चुका है, वोटर कार्ड बन गया। जो यहाँ के पर्सन लोकल रहने वाले इनका वोटर कार्ड नहीं है। हमारा नहीं है यहाँ पे जो यहाँ रहने वाले हैं। हाँ, बहुत से आम आदमी में नहीं है। जो यहाँ के यहाँ के लोकल परमिट रहने वाले हैं नहीं है इनका। जो बाहर के आके बस रहे इनका पहले बन गया है वोटर कार्ड, और जो परमानेंट यहाँ के रहने वाले हैं इनका है नहीं है। बहुत क्या दिक्कत बता देते हैं उनका जो परमानेंट रहने नहीं, हमारे पास तो था, हमारे भी यहीं के नौकरी प्रेशन रहने वाले। क्या आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे? हमने आधार ये दिया था, मैंने पहचान पत्र दिया था, राशन कार्ड भी मांगा था मैंने, पर उसकी ना कर दी थी। पहचान पत्र लिया था इन लोगों ने, आधार कार्ड वगैरह, बस 2 चीज़ वगैरह, फोटो लिया था एक, और कुछ नहीं लिया था इन लोगों ने। जब घर में कितने लोग हैं जिनके अभी मतलब 18+ हैं और वोट डालते हैं? घर में हमारे में 7 भाई हैं, हम 7 भाई के हमारी वोट डलती है, सबकी वोट डलती है। हमारा भतीजा अभी उनकी शादी हुई है, अभी उनकी वोट बनने के लिए चालू है, इनका वोटर का ID बनेगा इनका अभी, उसके बाद उनकी वोट चालू होगी। क्योंकि 7 भाइयों की छोटी छोटी औलाद है उनकी, तो अभी पब्लिक भी कम से कम है, घर के 20-25 सदस्य हैं हम, सबकी वोट डलती है हमारी। 20-25 वोट है हमारी। परिवार कुनबा है वैसे तो इसमें हो जाती है हमारी 50-60-70 वोट हो जाती है हमारी। नाथ संप्रदाय से हम तो हो जाती है 80-90 वोट हमारी पूरे परिवार की। हाँ जी। तो अभी सवाल एक मन में ये नहीं आ रहा कि बिहार में SIR हुआ, और बिहार में अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जब NDA जीतेगा तो ठीक है, जीत हो भी सकती है, लेकिन इतने बहुमत से होगी ये किसी ने नहीं सोचा। देखो, आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है? कुछ तो है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है SIR के थ्रू ही गड़बड़ हुई। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। तो इतने बहुमत से बीजेपी NDA जीता है। जीता है प्रदर्शन जीता है, और मानते हैं तो पहले ही पता लग गया था जीतेगा तो जीतेगा है। और अब दुनिया की सोच अलग अलग। हम लोग कह रहे हैं कि अभी बीजेपी की लहर चल रही है, इसलिए सब जगह बीजेपी आ रही है। तो बीजेपी तो आएगी, अच्छा काम कर रही है ना वो। अभी यूपी में आएगी दोबारा? आएगी 100%। बिल्डोजर बाबा तो जल्द आने हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय से हम नाथ हैं, तो वो जरूर आएंगे। तो अच्छा काम कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से बहुत लोग परेशान भी हैं। वो गलत कर रहे हैं ना, LMC जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिन पर कागज जमीन पर कब्जा कर रहे हैं वो, तो बिल्डोजर चलेगी इनके ऊपर में। जो अपना खुद का पर्सनल मकान है तो इस तो अपने रह सकते हैं, दूसरे के मकान घेर के, जमीन घेर के तो चलाएंगे बिल्डोजर बाबा। तो बाबा ही वो किसी की थोड़ी मानेंगे, वो तो कह रहे कि पूरा काम ये बावन की चल रही है, बिल्डोजर बावन की। तो मतलब यूपी में एक बार फिर से बीजेपी आएगी? 100% है, 100% हमारे पास। चलिए देखते हैं 2027 तो बोल रहे 100% आनी है। हाँ जी। आपके 90 जो घर के वोट है वो बीजेपी को जाएंगे? सारे जाएंगे, पूरे 90 नहीं, कम से कम हमारे 300 वोट पड़ते हैं पूरे ना हमारे। किनकी ना बनी पड़ी वोट हमारी, कुछ भी ना होगा। अच्छा, आप कह रहे हो मैं हमारे घर के कट चुके हैं तो अब 100% कम हो गया। हाँ, जब हमारे हो गए तो हम तो 100% का ना 50% ही मान रहे हैं। हाँ, तो आपके घर से ही बीजेपी को जाता है वोट? ना बीजेपी का ना, किसको जाता है? हम तो भीमराव अम्बेडकर जमाने के हैं। मायावती को जाता है? हाँ, तो मायावती तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है अब। ये खूब तकड़ी है, हमें तो रोज दिख रही है। गांव में चक्कर कब लगाया था? कितनी बार आली, कई बार आली। हमारे यहाँ की तो लड़की हमारे यहाँ की है तो हाँ, आपके लिए काम कर रही हैं वो? बढ़िया कर रही है हमारे यहाँ तो। लेकिन अब नहीं दिख रही हैं। दिख रही है, बादलपुर घूम आए हम। भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करें तो यहाँ पर तो चंद्रशेखर आजाद रावण भी हो गया है। हाँ, तो उनको नहीं दे सकते वोट? ना ना मायावती को ही देंगे। आप कोर वोट बैंक हो? तो लास्ट तक मायावती की रहेगी, हमारा तो किसी वोट और किसी की चलेगी ना। अच्छा, आपके बच्चे बदल देंगे ना? ना ना, एक भी ना बदलन दूं। अच्छा, एक भी नहीं बदलने दोगे? नहीं, ये वोट के मामले में आप किसी पे दबाव नहीं बनाएंगे? दबाव नहीं, हम अपने घर के सदस्य ने सारे रोक दूँ। नहीं, तो वही दबाव डालना हो गया ना ये। अगर वो बीजेपी को डाल, दबाव कुछ नहीं। कांग्रेस को डालना चाहे, अखिलेश यादव को डालना नहीं, मैं नहीं करता। मेरा सवाल ये है कि ये जो चुनाव आयोग SIR करा रहा है ये सही है या गलत? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इससे सरकार गड़बड़ करना चाह रही है, और चुनाव आयोग सरकार के समर्थन में चल रहा है, सरकार की कहने पे चल रहा है। जी हाँ है, ऐसा है? हाँ सही है। तो SIR को लेकर आपका क्या मानना है? देखो, जो गलत तो गलती है, हम तो कोई बात नहीं। क्या गड़बड़ है? इससे गलत क्या होगा? अब बताओ, ये वोट मतलब गिर रही है कहाँ, आ रही है कहाँ, ये नहीं देख रहे हो? वोट डालते हैं कहाँ, जाते हैं कहाँ? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अब क्या बता देखो, आपने अपना वोटर ID अपडेट कराया?
हाँ गाड़ी करा लिया है। क्या ये लग रहा है कि एसआईआर कराने से जानबूझ के काटे जा रहे हैं लोगों के? अभी तो काटी जा रही है और क्या हो रहा, जब ये वोट कहाँ डालते कहीं हैं, जाते कहीं हैं। जाते कहीं हैं, लेकिन ऐसा चुनाव आयोग तो नहीं करा कि वोट कहीं और जा रहे हैं। नहीं जाते। ये वोट डालते कहाँ जाती, कहाँ वोट। तो मतलब आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और जहाँ जनता वोट डालना चाह रही है, वोट उस पार्टी को ना जाके कहीं और जा रहा है। हो जा रही है। हाँ मतलब वोट चोरी की जा रही है। चुनाव बिहार में वोट चोरी हुई है। हाँ देखो वहाँ पर चलने नहीं, ये तो चल रहा हो रहा। वोट चोरी हुई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर चल रही है, इसलिए बिहार में जीती है। वो तो कहीं वो तो जहाँ वोट जहाँ गिरा वहाँ तो पड़ती है, जहाँ दूर जगह जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए गड़बड़ होती भी तो यहाँ पर बीजेपी बहुमत से कहीं ज़्यादा आंकड़े पार करके जीती है। क्या अगर बीजेपी वोट चोरी करेगी भी तो इतने ज़्यादा वोट चुरा के करेगी तो 3-4 सीटें और कर लेगी। जो पहले पड़ती थी बेल पेपर पड़ती थी वोट, तो वो वोट सही पड़ती थी। अब तो सही पड़ती थी। हाँ अब तो ये चोरी हो रही है। तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए। तो जो ईवीएम मशीन है इससे गड़बड़ हो रही है। इससे मशीन, हाँ इससे गड़बड़ हो रही है। बेल्ट पेपर से होता है, उसमें होता सही होती है वोट। तो अभी आपके हिसाब से जो एसआईआर कराया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अभी हम और गांव में अंदर लोगों से बात करके आए, वो कह रहे हैं कि सही है, इससे ये पता चलेगा, छटनी होगी कि लोग कहाँ से आके कहाँ रह रहे हैं। लोगों के 2-2 3-3 जगह वोट बने, क्योंकि गांव में रहते हैं फिर शहर में आ जाते हैं। वो बात सही है आपकी, वो बात सही है, पर ये ना बेल्ट पेपर राइट से वोट ये सही पड़ती है। हाँ ये सही है कि वोट कहाँ भी गिर हम डाल रहे हैं तो वो तो गलत है। अभी तो वोटर आईडी पे काम हो रहा है ना, तो वोटर आईडी पे अगर अपडेट किया जा रहा है, छटनी की जा रही है, वोटर लिस्ट दोबारा से चेक की जा रही है, तो ये तो अच्छा काम ही कर रहा है चुनाव आयोग। हाँ ये तो अच्छा काम है, ये सही है। पर ये वोट पड़े ना, वो बेल्ट पेपर पड़े तो उसमें ये वो सही होती है। क्या है, फॉर्म वगैरह भर दिया, जमा कर दिया? अपडेट कर लिया हमने, करवा लिया जी। कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं जी, कोई बढ़िया हो गया हमारा काम। यहाँ इस गांव में कब से रह रहे हैं आप? मैं तो जन्म हो गया जी, मेरी 77 साल की उम्र हो गई है, मैं गांव का ही रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, सरकार के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा ये जो कराया जा रहा है एसआईआर, ये क्या लगता है कितना सही है, और क्या इससे फ़र्क पड़ेगा चीज़ों पर? पर क्या जी देखो, ये तो जैसी जैसी गवर्नमेंट आ रही है वो अपना करती है, सभी को करना पड़ता। अब जैसे जैसे उनका अपना नियम है वो कर रहे हैं, ऐसे से कोई फर्क नहीं, वो तो अच्छा नियम है, अच्छी बात है। बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, चलिए कोई बात नहीं। आपने अपडेट करा लिया? हाँ जी हमने भी। कोई दिक्कत आई, मतलब कुछ प्रूफ वगैरह देने में या ऐसा कुछ? ऐसा हमें कुछ नहीं आई जी, प्रूफ ले जाके हमने जो उनको दे दिए और दिखा दिए, तो हमारा बीएलओ यहाँ पर जो है वो कैसे काम कर रहे हैं? बीएलओ की तो हमें कोई जानकारी ना, आदमी की इंसान की पता नहीं है हमें। मतलब घर पर आकर बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं, घर घर जाके जगह जगह बैठ कर अपना कर रहे हैं, वो अपना जो उनका प्रोसीजर चल रहा है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग अभी ऐसा सबके देख के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब निकाल के वो कर रहे हैं, जैसे जिसके जैसे जैसे बना रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है। लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो ये करा रही है, चुनाव आयोग जो करा रहा है एसआईआर, ये बहुत गलत है, क्योंकि जानबूझ के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। नहीं इसमें लोगों का भ्रम है, वैसा इस तरीके से हो रहा है, ऐसे लोगों की भावना है कुछ ऐसी, जो कि भाई हमसे ऐसे करा रहे हैं, हमारी वोट काटी जा रही हैं, ऐसे ही लग रहा है। अब हमें क्या है, हमें हमारी कट भी जाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तो उम्र हो गई है। आजकल के बच्चों की जो उम्र है चल रही है वो ठीक चलना चाहिए, हमारा मतलब है। हमारी कट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? अभी जो बिहार में देखा, बिहार में क्या हुआ? हाँ देखो बिहार में अच्छा हुआ है, बिहार में भाई जैसे उनकी सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने मंथन करा है अपनी सरकार में उन्होंने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की वजह से यहाँ पर एनडीए की जीत हुई है, एसआईआर में गड़बड़ हुई है, लोगों के जानबूझ के वोट काट दिए गए हैं, बहुत से लोगों को जो सही सलामत है, जिंदा है, उनको मरा हुआ दिखा दिया गया है। नहीं ऐसा है, वो ईवीएम में गड़बड़ी बताना इस तरीके का। देखो जी अब गवर्नमेंट है, इनका क्या प्रोसीजर कैसा है हमें तो नहीं जी, इस मामले में क्यों हम ना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, हमें तो अपनी वोट डालनी है, हमारी किसी को भी चली जाए, वो गड़बड़ी ईवीएम में करें या कुछ भी करें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने तो वोट जिसको डाली है भाई, वो किसी को जाए या ना जाए उनका मशीनरी का मामला, क्या करें। लेकिन जो सरकार आएगी वो तो आपके लिए काम करेगी। नहीं सरकार जो आएगी वो तो काम करेगी, ना करेगी तो करना पड़ेगा। भाई हम तो एससी से हैं, एससी से बिलोंग हैं वैसे भी,
पर हमारे सरकार हमें इससे कोई नुकसान नहीं है, अच्छा फ़ायदा कर रही है हमारे लिए। अब अगले साल यहाँ पे प्रधानी के चुनाव हैं, अगर देखा जाए यहाँ प्रधानी का नहीं है, नगर निगम में है जी। हाँ, नगर निगम में है। और अभी यूपी में इलेक्शन हो जाएंगे विधानसभा के। हाँ 27 में, बिल्कुल 27 में विधानसभा के चुनाव हैं। उसके बाद जैसे जैसे अब सरकार, पिछली बार ऐसे हुआ था, अगर नीतीश और नायडू समर्थन ना देते तो कुछ पासा बदल जाता है। हाँ, ये तो आप भी जानते हो कि भाई बस जब से उनको नायडू ने नीतीश तो दल बदलू है ही है, उसमें तो कुछ अखबारी बात नहीं है, वो तो कर रहा है अपने तरफ। लेकिन बिहार को लेकर ही लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ गए। अच्छा, एक सवाल और लोगों के मन में आ रहा है कि अगर उनका वोटर आईडी उनके पास प्रूफ नहीं हुए तो क्या उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी और क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? ये तो बेकार की बात है, इनसे फर्क, ये तो कोई नहीं निकालता। वोटर आईडी नहीं है तो इसका मतलब उसे कौन निकाल देगा? लोग कह रहे हैं इतने प्रूफ हम कहाँ से लेके आएंगे, इतने साल पुराने प्रूफ। नहीं, प्रूफ की बात है, प्रूफ का जब लोगों की विटनेस तो है भाई, विटनेस है लोगों के भाई, ये इतने टाइम से यहाँ रह रहा है या जन्म इसका यहाँ। अब हमें कौन कह देगा भाई, हम तो बिसरक के रहने वाले हैं और हमारा जन्म यहीं हुआ, हमें कौन, हम तो और 100-200 आदमियों के हम तो गवाही हम दे देंगे कि भाई ये तो यहीं के रहने वाला। क्यों भाई, ऐसा नहीं होता कि वो तो सरकार में जैसा सब लोग सब तरीके के होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गए थे जब आपने अपडेट? मेरे तो पास वो ये आधार कार्ड था मेरे पास और मेरा पीछे का वोटर कार्ड था, मेरा अपना है मेरे पास, अब भी है वो मेरे पास है। मेरे बच्चों का भी मैंने अपना, मेरी मिसेज का भी वो वोटर कार्ड है, बना हुआ था पहला, वो भी हमारे पास है। और लड़कों का भी मेरे पास है, वो मैंने उनका लिस्ट में सबका नाम है ऐसे। अब 2-3 बच्चों का नाम है, वो उसके थ्रू चट जाएगा, बनवा लेंगे। 2 मेरे पोते हैं, एक मेरे लड़के की घरवाली है, उसका बन जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बन जाएगा उसका। अच्छा, विपक्ष के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के उस पे इशारों पे काम कर रहा है, क्या ऐसा लगता है? देखो जी, ये तो चुनाव आयोग का तो देखो, अब ये सरकार है, अगर सरकार में ऐसा ना करेगा तो लगता है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है भाई। अब ये है कि चुनाव आयोग तो वैसे निष्पक्ष, वो तो जो सरकार जैसे बदलेगी, अब अगर कांग्रेस आ जाती है, विपक्ष है, तो उनके ऐसा हो जाएगा। उनका भी ऐसे ही होगा। क्यों जी, उनकी सरकार में जो चुनाव आयोग है वो भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा, ऐसे ही है ये। बस जिसकी सरकार है उसका तो समर्थन उसको करना ही करना, चुनाव आयोग को, चाहे चुनाव आयोग गड़बड़ी भी कर रहा है तो भी सही है। चुनाव आयोग को ऐसा नहीं रहना चाहिए ना, उसको तो उसका काम है कि निष्पक्ष रहे, वो निष्पक्ष रहना भी चाहिए। देखो, चुनाव आयोग का मैटर ये होता है कि वो पूरा मतलब उसका है, सर्किल का है, पूरा भारत का है चुनाव आयोग, इसलिए उसको स्टिक रहना चाहिए और इस मामले में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तो देखो, गवर्नमेंट रिटायरमेंट भी हूँ जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हूँ। क्या काम करते हैं? अब तो मैं रिटायर्ड हो चुके? रिटायरमेंट, मैं घर पर रहता हूँ जी, अपना बच्चों की देखभाल करता रहता हूँ, इधर उधर बैठ कर अपना चारपाई पड़ी होती है वहाँ लौट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। ज़्यादा घूमने फिरने में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं समझता। मुझे पता है कि लोगों की आजकल भावना ऐसी हो गई, एक दूसरे के अहंकार पैदा हो गए और इसलिए नहीं बैठा जाता। ने बीएलओ के पास जाकर फॉर्म भर के अपना वोटर आईडी अपडेट कराया, पहचान पत्र अपना अपडेट कराया है। हाँ, वो करा लिया। मन में सवाल नहीं आ रहा कि ये क्यों कराना पड़ रहा है दोबारा से, ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार या चुनाव आयोग क्यों करा रही है? हाँ, तो हमने तो कहे या से भी राशन डीलर वाले से भी मगर ये कहा करवा रहा है मैं कहीं न। अब उन्होंने करा ये इसके दूसरी जगह से वे करा रहे हैं। आप यहीं से रहे, कब से रह रहे हैं इस गांव में? वो तो पूरा जन्म से ही गुजर गया। जन्म से ही गुजर गया। अच्छा, नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो दोबारा से SIR ये सब कराया जा रहा है, वोट अपडेट कराया जाएगा, यहाँ पे पहचान पत्र अपडेट कराया जा रहा है, सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, लोगों की ज़बरदस्ती नाम काट दिए जा रहे हैं। नाम तो हमारे इनके कटे पड़े हैं, हमारे बालकन के कट गए, आज तक वोटिंग के वो ना बने ना, कई बार चला जूनियर स्कूल में भी चले गए, वही ना मिल पा रहे। क्या दिक्कत आ रही है? हेलो, क्या दिक्कत आ रही है आप बताइए। दिक्कत ये हो रही है, राशन के वे ना बन रहे सही तरीके से, ना ये क्या बोलते हैं उसे,
हमने वे करवाई है, राशन कम का वो करवा पहले बन गया था दोनों का, मतलब आपके बच्चों का वोटर आईडी बन गए थे पहले? बन गए, एक का रह रहा हमारा तो अच्छा, एक का रह रहा है, तो कटा किसका? लौंडे की घरवाली को। कब कैसे पता चला कट गया है? हम तीन चार जगह यानी बैच लगाया, 3-4 जगह हो जाए, तो हम तो ये सोच रहे हैं बना ही ना रहा। कब पता चला था ये? हाँ, तीसरा चौथा रोज होगा। अच्छा, अभी जब ये अपडेट करा रहे हैं तभी पता चला है हाँ, कि नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में? नाम ही नाम है। तो अभी बीएलओ क्या कह रहे हैं कि कैसे अपडेट होगा, क्या कह रहा टाइम लगेगा, टाइम हाथ ना आ रहा, पता ना कहाँ से टाइम आएगा। नहीं, दिक्कत क्या आ रही है, क्यों कट गया नाम? कैसे सवाल आपने किए, पूछे कि नहीं पूछे? हमने तो बस कह दी, जूनियर स्कूल में कहे, मगर हमारा हमें वोटिंग का जो कर रहे हैं नए सिरे से करो या ये सब बंद कर या, तो वो कह लगे जी वो बीएलओ ये बैठेगा, उसके बावजूद वह होगा। अभी तक कोई समाधान नहीं उस चीज़ का। तो कोई मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है? कोई सॉल्यूशन। आपने अपडेट करा लिया? जी, कोई दिक्कत परेशानी आपको? कोई नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है ये सही है? जो करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं, बाकी तो सरकार जो भी कर रही है वो ठीक ही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, हम करवा लेंगे, हाँ, फर्क नहीं पड़ता। उधर से वो लोग आ रहे हैं तो करा रहे हैं अपने, हम भी। नहीं, लोग बहुत से जो विपक्ष है अगर देखा जाए वो कह रहा है कि जानबूझ के उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो हमारे समर्थन में वोट दे। पक्ष विपक्ष का यहाँ का कोई पता ही नहीं पड़ता, जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, इसमें ना उसकी सत्ता है तो उसी की चलती है। ये तो हर सरकार का सिस्टम है। अभी बिहार के अंदर सुना है, अभी न्यूज़ में तुम्हें भी पता होगा कि वहाँ पर 42 कितने हज़ार वोट है और पड़ी है वहाँ 47,000 वोट। तो ये क्या है, लफड़ा है ना, फंडा है। तो ये तो हर तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी वाला मामला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, इस बार जिस तरीके से किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि अगर यहाँ पर एनडीए जीतेगा सरकार, अगर यहाँ पे बीजेपी की एनडीए की बनेगी भी तो इतने सारे वोट से बनेगी, इतनी सारी सीटों से बनेगी, लगभग देखा जाए तो पूरा ही बहुमत ले लिया, बहुमत पार कर दिया। एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया वो तो। लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अब ये तो देखो, हाँ, सारी लोग कह रहे हैं एसआईआर की वजह से ही हुआ है ये। हाँ, एसआईआर की वजह से हो रहा। तो अब यूपी में भी हो सकता है क्या? यूपी या में भी होगा, सत्ता तो अभी उसी की है। या में भी चलती रहेगी। हाँ। देखिए, आपको इधर घुमा दो। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के अगर चुनावों की बात कर ले, बिहार के इलेक्शन देख ले, बिहार का रिजल्ट देख ले, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर ये नहीं कह सकते कि ये गड़बड़ एसआईआर की वजह से ही है या किसी और वजह से भी है। तो अब और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या मानना है। सर, अभी अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में लगभग 12 ऐसे यहाँ पर राज्य हैं जहाँ पर एसआईआर चल रहा है। बहुत से लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार ये है क्या, और अगर हम एसआईआर करा लेते हैं तो क्या हमारी नागरिकता छिन जाएगी। लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका कि इससे वोट काटे जा रहे हैं, और जो सरकार के जो अभी केंद्र में सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके समर्थन में यहाँ पर जो वोट है खाली उनको ही रखे जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आप? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोला जा रहा है, ये गलत बोला जा रहा है। वो सभी के लिए वो है, इसमें वोट जुड़वाए जा रहे हैं और कट भी रहे हैं। जो नहीं रहता है, ये गलत वोट बन गया वो कट रहा है। वो सब कुछ ठीक है, बढ़िया तरीके से हो रहा है और होना भी चाहिए। ये इस गांव में लगभग अगर देखा जाए तो अभी हम अगर डेटा की बात कर ले तो लगभग 1200 के आसपास अभी लोग बचे हुए हैं जिनका यहाँ पर वोटर आईडी अपडेट होना है। आपने अपना करा लिया? अपडेट करा लिया हमने अपना। कोई दिक्कत आई अपडेट करा? कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, कुछ परेशानी नहीं है, सब आराम से। और हर घर घर जो लड़कियाँ जो टीचर हैं वो जा रही हैं, बीएलओ जो हैं हर घर घर जा रही हैं, बढ़िया फॉर्म दिए हैं और लेके आई हैं फॉर्म सबसे। घर जाके बात कर रही हैं, प्रॉपर्ली काम कराया जा रहा है। प्रॉपर्ली काम हो रहा है, प्रॉपर्ली काम हुआ है सारा। अभी तक ऐसी इस गांव में अभी तक ऐसी कोई खबर आई है कि किसी परिवार का यहाँ पर वोट करा, परिवार में किसी मेंबर का वोट कटा हो, या मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हों फिर भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, किसी के नहीं है। देखिए, बिहार में इलेक्शन थे, बिहार में चुनाव हुए, वहाँ पर एसआईआर हुआ, तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे निकल के आए थे जिनका ये कहना था कि मैंने पिछली बार वोट डाला था लेकिन इस बार मेरा वोट काट दिया।
नहीं, वो बाहर के वोट होंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे यहाँ किसी का वोट ऐसा नहीं है। जो है गांव के उनका सबका वोट है, सबका वोट बन रहा है। अच्छा, ये जो काम दिया गया है बीएलओ को, ये 1 महीने में दिया गया है। क्या लगता है कि 1 महीने में ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों का काम कर पाना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और सही तरीके से हो पाएगा? नहीं, वो तो चुनाव आयोग का काम है, उसने समझा होगा, परखा होगा इस चीज़ के लिए कि 1000 वोट पे एक BLO होना चाहिए, कितने टाइम में होगा, ये सब आंकड़े लगा दिए सरकार। और चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि नहीं, दबाव में काम कर रहा है। विपक्ष को तो कुछ मिल नहीं रहा, खट्टे अंगूर बता रहा है विपक्ष सारे का सारा। अच्छा, अभी बिहार में जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए की जीत हुई थी, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि SIR की वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आंकड़े देख के थोड़ा मतलब शॉक नहीं हुए आप कि आंकड़े एकदम से बिल्कुल एनडीए के सपोर्ट में चले? ऐसा नहीं है, ऐसा काम करा मोदी जी ने, काम को वोट मिल रहा है। नीतीश जी का काम को वोट मिला वहाँ पे, यहाँ भी मिलेगा। मोदी जी की लहर है। आज भगवान राम की शादी का जन्मदिन है, तो कितना बढ़िया भव्य बनाया जा रहा है, तो वोट क्यों नहीं मिलेगा? बाबर को वोट थोड़ी मिलेगा, ये तो मोदी को वोट मिलेगा। आपने अपडेट करा लिया, फैमिली का हो गया? करा लिया, पूरा सबका हो गया। अच्छा, लोगों का सवाल एक ये भी है कि आखिरकार 2003 का प्रूफ लेके कहाँ से आए, कैसे आएगा वो प्रूफ इतने साल पुराना? ऐसा नहीं है, जिसके पास आधार है, पैन है, सब कुछ है, जो आधार है। 50 साल का प्रूफ, हमारे बाप दादे सब यही किया था, प्रूफ है। 60 साल का लो, 100 साल का लो, हम देंगे। हमारा दादा यहाँ पर हमारा गाँव है, बासिंदे हैं गाँव के, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। जो घुसपैठी है वो कहाँ से लाएंगे? वो तो नहीं लाएंगे ना, वो तो जाना ही पड़ेगा फिर। तो जो गलत तो गलत है। तो जो गांव के लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो सब हम प्रूफ दे रहे हैं। तो मतलब चुनाव आयोग जिस तरीके से ये नई एक मुहिम चला रहे हैं, SIR के थ्रू वोटर अपडेट किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ये। बहुत गुड, एकदम बहुत बढ़िया काम हो रहा है। देश तरक्की करेगा इस चीज़ से। जो गलत वोटर है वो हट जाएगा, जो सही वोटर है, चाहे वो गाँव का हो शहर का, वो रहेगा। अब क्यों भाग रहे हैं बांग्लादेश से? बांग्लादेश इसीलिए भाग रहे हैं ना कि बाहर से बुलाए जा रहे हैं। सिर्फ कुछ पार्टी ऐसी हैं जो वोट की राजनीति करती हैं, काम की राजनीति नहीं करती। अच्छा, अभी आप ये बताइए, जब आप ये अपडेट कराने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं भी पता है, तो डॉक्यूमेंट्स एक आधार से सब कुछ अपडेट हो रहा है, सब कुछ अपडेट हो रहा और प्रूफ में क्या क्या लगाना है? है। आधार ही देना, आधार ही है। ऐसा कुछ नहीं है, गाँव में नहीं हो, बाहर के लिए है जो कुछ मांग रहे हैं। हम ये तो क्या मांगेंगे? अगर प्रूफ हमसे मांगे, ज़मीन के कागज़ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, घर के कागज़ दे देंगे, पुराने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग वहाँ कहीं और से आके यहाँ पे बसे हुए हैं, उनके लिए तो हमें नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा बसा ही नहीं कोई भी। वो किराएदार है, किराएदारों की वोट अलग होंगी, यहाँ पे है ही नहीं। हमारे यहाँ के उनकी वोट है, बाकी बाहर की वोट नहीं है अभी यहाँ पर, बाहर की वोट नहीं है। ये जो ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल सही है ये? हाँ, ये सब सही हो रहा है, बनना चाहिए, होना चाहिए, सही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इससे जानबूझ के मतलब हमारे नाम काटे जा रहे हैं। ये देखो, ये थोड़ा बहुत तो होता है सब जगह। हाँ, सारा सब कुछ सत्यवादी तो कहीं भी कोई नहीं बैठा, बाकी फिर भी कुछ परसेंटेज सही हो रहा है, बिल्कुल सही। तो कुछ आपके घर में आपके बच्चे वगैरह जो भी हैं, उनके सबके बन गए? हमारी 3 वोट है, तीनों बन गई। हाँ, दिक्कत परेशानी नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं, बना यहीं बना के वो जो भी कर लिखना पड़ना, वो फार्म वगैरह वो सब भरवा दिए और सब। यहाँ पे आके आपके पास आके? हाँ, हमारे पास वो पूरे गांव में ही वो कई दिन से मतलब सबके बना दिए उन्होंने। हाँ, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि बिहार में इन्होंने गड़बड़ कर दी, बिहार में इसीलिए चुनाव जीत गए, अब यूपी में भी यही गड़बड़ करना चाह रहे हैं, लोगों के जानबूझ के जो हमें वोट करते हैं उनके नाम काट देंगे लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो एक दूसरे पे आरोप तो लगाते ही हैं। अब प्रधानमंत्री या मंत्री या चीफ मिनिस्टर कोई भी है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो कोई भी नहीं है। सभी एक जो टाइम है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुल मिला के सब वैसे ये ठीक हो रहा है। मतलब एक छटनी हो रही है ना, सही पता चल जाएगा कि कितने कौन से यहाँ के रहने वाले हैं, कौन से नहीं रहने वाले हैं, सबका एक जगह का वोट हो जाएगा। वो सही बन रहा, जो बना रहे हैं बनाने वाले वो सही बना रहे हैं, गलत नहीं बना रहे, ठीक कर रहे हैं। उनकी जो ड्यूटी है उसे ईमानदारी से कर रहे हैं हमारी अपनी नज़र में। बाकी कोई कहने वाला कुछ भी कहे, लोगों का तो काम मुँह किसी का पकड़ा नहीं जाता। ठीक हो रहा है ये बेटा, ये होना चाहिए।